पिस्टल्स कहां से आई, सबसे बड़ा सवाल। और ये इतनी सुरक्षा, जहां 28 से 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन सबके बीच ये आए तो आए कहां से? क्या ये पहले से घात लगाए बैठे थे? क्या ये पहले से इनको मालूम था कि कल 10 बजे के आसपास पोस्टमार्टम, सॉरी माफी चाहूंगा, कल 10 बजे के आसपास जब मेडिकल हुआ उस दौरान ये हुआ था, लेकिन जबकि आज तो टाइम चेंज था, आज टाइम और लेट था, कल 9:30 के आसपास, आज 10:30 था, लेकिन ये कहाँ मौजूद थे? कैसे उनको भनक लगी? कैसे ये पहुंचे? इनको रेकी किसने कराई? ये ट्रेनिंग कहां से? तमाम सवाल है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। मगर एक सबसे बड़ी खबर कि दोनों लोग मार दिए गए, दोनों लोगों की ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी गई। ये सही है। डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है, अभी मेडिकल डिक्लेरेशन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यही है कि अतीक और उसका भाई अशरफ, ताबड़तोड़ फायरिंग उन दोनों पर की गई है और मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया था। लेकिन जब मेडिकल के लिए लाया गया तो कुछ अज्ञात लोग वहां पर पहुंचे। जानकारी मिल पा रही कि 3 लोग ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर आते हैं एकाएक और फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग में, ताबड़तोड़ फायरिंग में अतीक और अशरफ दोनों ही एकाएक नीचे गिर जाते हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि कोई मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है मेडिकल टीम की तरफ से की नहीं गई है, लेकिन हत्या कर दी गई है, दोनों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर मेडिकल के लिए दोनों को लाया गया था, लेकिन जब मेडिकल के लिए लाते हैं तो कुछ अनजान लोग यहाँ पर एकाएक आ जाते हैं और कई राउंड फायरिंग यहाँ पर दोनों पर की जाती है और दोनों की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर, आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के आसपास फिलहाल आपको तमाम तस्वीरों में पुलिस वाले नजर आएंगे। अमित, देखिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है? डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अब अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों की हत्या हो गई है। बिल्कुल अमित, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमले से तुरंत पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमला करते हुए तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो वीडियो हमने दिखाया जब अतीक और अशरफ को लेकर आए थे। 2 तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये गोली लगने से पहले की तस्वीर है, ये देखिए कैसे रिवॉल्वर लगती है, अतीक के सिर पर जो पगड़ी है वो गिर जाती है और एकाएक दोनों गिर जाते हैं। आप देखिए, ये वो आप रिवॉल्वर देख पा रहे हैं, देखिए कैसे रिवॉल्वर से सीधे गोली लगी है अतीक को। आप देखिए ये तस्वीरें हत्या से पहले की ये तस्वीरें, आप देखिए कि किस तरीके से सिर पर गोली तानकर जो है यहाँ पर फायरिंग की गई है और कई राउंड फायरिंग की आवाजें भी आपको इन तस्वीरों में सुनाई देगी, क्योंकि कई राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पर। और देखिए कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग, आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए पुलिस वाले भी आपको आसपास तस्वीर में नजर आएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वेपन है, आप बताइए किस तरीके से, ये देखिए ये रिवॉल्वर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से सीधे सिर पर गोली लगाई गई है, गोली मारी गई है सीधे सिर पर। आप देखिए ये अतीक आपको सफेद कुर्ते में नजर आ रहा होगा और काले कुर्ते में उसका भाई अशरफ है। यहाँ पर मेडिकल के लिए जैसे रोजाना लेकर आते हैं वैसे ही यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, लेकिन आप देखिए जिस वक्त मेडिकल के लिए लाया जा रहा था उस वक्त आप देखिए आपको तस्वीरों में फिलहाल सुनाई भी दे रहा होगा ऑडियो में कि किस तरीके से कई राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है। और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का जब सीधे तौर पर सीधे सिर पर जो है फायरिंग की गई है, अतीक के सिर पर सीधे फायरिंग की गई है और रिवॉल्वर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 हमलावरों को पुलिस ने फिलहाल पकड़ा है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और शालिनी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। शालिनी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई है, कई राउंड फायरिंग की गई है और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी दर्शकों के सामने है और देखिए यही कहा जा रहा है कि किस तरह से कुछ लड़के थे जो लगातार रेकी कर रहे थे, अशरफ की भी और अतीक की भी। कल जब मेडिकल के लिए लेकर के जाया गया था पूरा मीडिया भी पीछे था, लेकिन आज इन लड़कों को ऐसा लगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये रेकी कर रहे थे और आज इन लड़कों को ऐसा लगा कि पुलिस का शायद जो घेरा है वो बहुत ज्यादा नहीं है और बिल्कुल मौके की तलाश में ये थे और देखते साथ किस तरह से फायरिंग की गई है। लेकिन ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। देखिए ज्यादा पहले की बात नहीं है, 24 फरवरी को ऐसे ही सरेआम
गोली मारकर उमेशपाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आज अशरफ और अतीक को भी तब जबकि वो पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस कस्टडी में होने के बाद देखिए नियम होता है कि हर रोज उन्हें मेडिकल के लिए लेकर के जाना होगा और कल भी इसी तरह पुलिस अशरफ और अतीक को लेकर निकली थी और इन लड़कों को शायद ये अंदेशा था, आभास था कि आज भी लेकर के जाया जाएगा और कल की तरह रात में ही लेकर जाएगा। ये आप देखिए दनादन गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है कि कैसे गोलियां चली है, सीधे माथे पर गोली लगी है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसा आम आदमी नहीं है जो अतीक का दुश्मन रहा होगा, उसका पीड़ित रहा होगा, सताया गया होगा और आकर के उसने गोली मार दी होगी। बड़े शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सुनिए आप, गोलियों की आवाज आप सुनिए, धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं। ये कोई शार्प शूटर का जैसे काम होता है ना, वैसे ही लगभग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और निशाना चूका नहीं है, आज निशाना ये चूका नहीं है, सीधा अशरफ और अतीक को एक गोलियां लगी। और ये कानून के दृष्टिकोण से भी अगर हम समझें तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर लैप्स दिखाई दे रहा है। ये इस तरह की रेकी, क्योंकि आप देख रहे थे, लगातार मैं खुद देख रही थी कि कैसे अतीक और अशरफ को 4 गाड़ियों के बीच में रखकर ले जाया जाता था। कल आपको याद होगा मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि बीच की गाड़ी में अतीक और अशरफ बैठे हुए थे, 2 गाड़ी आगे चल रही थी, 1 गाड़ी पीछे चल रही थी और बाकायदा पुलिस वालों का सुरक्षा घेरा होता है। कल मीडिया वालों ने पूछने की कोशिश की थी, कई सवाल लागे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा था। आज वो घेरा कैसे चूक गया, ये गोलियां कैसे चल गई और कैसे कुछ लड़के वहां पर पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग उनकी संख्या 2 से 3 थी। हालांकि जो अपडेट है ये खबरें और होती रहेंगी और बाद में पता चलेगा, लेकिन यही खबर है कि 2 से 3 लड़के वो पहुंचते हैं अचानक से और फिर उसके बाद गोलियों की बरसात कर देते हैं और सीधा कैसे गोली अतीक के माथे पर लगती है, यह आम आदमी का काम नहीं हो सकता है। जो सताया हुआ या अतीक से जो डरा हुआ है या ऐसा कोई शख्स है तो वो तो जूतों की माला हमने देखा था ना, अतीक को पहनाया गया था प्रयागराज सीजेएम कोर्ट के अंदर। लेकिन गोली मारना कोई शातिर शख्स ही कर सकता है, कोई शूटर कर सकता है, शार्प शूटर कर सकता है। अब ये कौन लोग थे और कैसे इन्होंने सुरक्षा घेरे को चकमा दिया, पुलिस वाले उस वक्त क्या कर रहे थे, ये तमाम बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन प्रयागराज वो शहर जहाँ दिन दहाड़े उमेशपाल की हत्या हो जाती है और रात के अंधेरे में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है, ये दोनों बड़ी चौंकाने वाली घटना है। 1 फरवरी में और दूसरी अप्रैल में, ये 2 महीने के दरमियान 50 दिन के अंदर अंदर 2 गोलीकांड और दोनों ही आप समझिए हाई प्रोफाइल गोलीकांड में। मैं फटाफट सबीना का भी रुख कर लेती हूँ। सबीना, कॉलवेन हॉस्पिटल मैं भी कल यहाँ पर पहुंची थी, कल अतीक सही सलामत चला गया लेकिन आज गोलियों से नहीं बच पाया, वो भी कुछ ऐसे लड़के जो ताक में बैठे थे। सबीना, बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसकी आशंका जताई भी जा रही थी क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है अतीक और अशरफ के उन दुश्मनों की जिनको लेकर वो लगातार यहाँ पर हमलावर अपने किसी वक्त में होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास में उसके बाहर हत्या की इस वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया है, जो वीडियो इस वक्त आप देख भी रहे होंगे, गोलियों की वो तड़तड़ाहट यहाँ पर सामने आ रही है जो ये बता रही है। मीडिया को यहाँ पर वो अपना रिएक्शन दे रहे थे। दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ी एक साथ में बंधी हुई थी ताकि किसी भी कीमत पर वो फरार ना हो। लेकिन जब वो बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तभी हमलावर ने मौका पाया और सीधी गोली यहाँ पर दाग दी गई। दोनों जमीन पर उस वक्त ढेर नजर आए। हम धुंधली करती हुई कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर चला रहे हैं क्योंकि चारों तरफ खून ही खून यहाँ पर बिखर गया। ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि मेडिकल चेकअप करवाना एक प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था जिसको लगातार लेकर हमारी तस्वीर भी सामने आ रही थी। पहले कल ही बेटे को जिस तरह से दिया गया है, क्योंकि अभी बज गए हैं 11:07। आज यानी कहा जा सकता है कि असद को सुबह के वक्त में दफनाया गया और आज किस तरह से हत्या यहाँ पर हो चुकी है अतीक की, उसके भाई अशरफ की। एक खौफ भी चेहरे पर दिख रहा था। जब आप देखेंगे बातचीत का ये वीडियो, दोनों के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था, एक दहशत। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरे सहयोगी संदीप यहाँ आए। संदीप, आप भी यहाँ अंदर हॉस्पिटल से निकले, क्या दिखा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अभी डॉक्टर जो बॉडी है उनका परीक्षण कर रहे हैं और जहां तक जो जानकारी मिली है कि अतीक और अशरफ को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है जिसका इलाज किया जा रहा है। तैयार होगा पोस्टमार्टम के लिए, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि अतीक के कौन कौन से आर्गन गन शॉट से इंजरी हुए।
तो देखिए इनको पकड़ने में डीसीपी ने तीनों को दबोच लिया है, तीनों लोग पकड़े जा चुके हैं। ये पुलिस देखिए डीसीपी दीपक हुकर सबको गाइडलाइन दे कैसे उनसे इंटरोगेट कैसे किया जाएगा। पहले देखिए कहीं ना कहीं सर पीछे देखिए अभी मैं आपसे डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको बाद में पूरी डिटेल क्या हुआ था प्लीज एक बार पकड़े हुए हैं, अभी आप बाकी डिटेल में बात करते हैं। तीन लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी डिटेल्स हम बाद में शेयर करेंगे। 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सबसे बड़ी खबर। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सबसे बड़ी खबर है और पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और हालांकि दोनों की जो पुलिस के डॉक्टर्स की या सीएमओ की टीम ही इसकी घोषणा करेगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी और जनरल डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ डेड घोषित किया है, लेकिन अभी कोई सर्टिफिकेट ऐसा इशू नहीं किया है। तो बॉडी में नो मूवमेंट लिखा है, नो मूवमेंट इन बॉडी, मतलब ऑर्गन्स नॉट वर्किंग, हार्ट नॉट वर्किंग, नो पल्स। ये बात हमारे पास जानकारी है कि नो पल्स रेट, नो हार्ट बीट, यानी कुछ नहीं काम कर रहा है। ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल घोषणा होना भी बाकी है। जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 उस कांस्टेबल के पास गई, उसके लेफ्ट हैंड पूरा से ब्लीडिंग हो रहा था, उसके ले गए। दूसरा एक के लगी है, उसके हल्की सी इंजरी आई है क्योंकि जिसने हाथ और सुरक्षा के घेरे में उसके भी फायरिंग पूरा एक उसके लगा है। अब इलाज चल रहा है, एक को ज्यादा चोट लगी, एक के छर्रा रगड़ के निकला है, यानी 2 लोग वो हैं। लेकिन तीनों युवक से अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। ये आए तो आए कहां से, किसने ने यहाँ भेजा, इनका मोटिव क्या था, ये आर्म्स कहां से लाए, फायरिंग के लिए कार्टेज कहां से लाए, ये इंग्लिश वेपन कहां से इनको मिला, क्या कोई प्लान का हिस्सा था या इनके साथ कोई पुरानी रंजिश थी या इनके कोई पुराने जो इनसे दुश्मनी मानते थे वो यहाँ जमा हुआ है, या और कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस को घेरे को हटाते हुए, पुलिस के लिटरली घेरे को हटाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं 1 से 1.5 मिनट में, और उसके बाद नारेबाजी शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि शायद उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि वो निडर थे और ऐसे ही बोलते चले गए, नारे लगाते चले गए और पुलिस ने उनको उठा के यहाँ से ले गई है। अब जब पुलिस की पूछताछ समझ ये जांच तो देखिए किस तरह से यहाँ पर फिलहाल आरोपी जो है वो गिरफ्त में भी आ चुके हैं, लेकिन जो गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही है वो ये बता रही है किस तरह से एक सोची समझी साजिश, क्यों कोई अगर अतीक और अशरफ के हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दे रहा है तो यानी उसने ये प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर बनाई होगी, उसे बाकायदा पूरी तरह से मालूम होगा कि किस तरह से अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर लाया जाता है। और ये एक रूटीन चेकअप यहाँ पर दिखाई दे रहा था, जिसमें बाइट जब दे रहे थे, बातचीत जब यहाँ पर उनसे सवालों की छड़ी दागी जा रही थी, उस वक्त अचानक से ये गोलियां यहाँ पर चले जाती हैं। गोलियां भले ही अचानक से चली हों, लेकिन सोची समझी साजिश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। देखिए आधिकारिक पुष्टि जरूर होनी बाकी है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त वीडियो के जरिए कैद हुई है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अतीक और उसका भाई अशरफ, जो पहले से ही खौफ में थे, जो पहले से ही खौफ ज़दा थे, जिनके अंदर दहशत पलने लगी थी, वो ढेर यहाँ पर हो चुके हैं। हत्याकांड को उनकी भी अंजाम यहाँ पर दिया गया है। पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं क्योंकि उस वक्त सुरक्षा का घेरा भी अशरफ और अतीक के साथ में मौजूद था जिस वक्त मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा था। पर उसी दौरान जब थोड़ी ही देर के लिए रुके, जब बातचीत उनसे करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, अफरा तफरी मच जाती है। और देखिए किस तरह से पहले असद का एनकाउंटर हुआ, हालांकि असद का एनकाउंटर हुआ था ये आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर अतीक और अशरफ की हत्याकांड को अंजाम किस तरह से दिया गया है। सुरक्षा घेरे में बाकायदा वो थे, एक रूटीन जो था उसका प्रोसेस यहाँ पर मेडिकल चेकअप के तौर पर चल रहा था, लेकिन तभी किस तरह से यहाँ पर आरोपी पहुंचते हैं, हमलावर पहुंचते हैं और फौरन यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमले शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आखिर हत्या की साजिश किसने रची, कौन था वो विरोधी जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। ये देखिए मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज है। देखिए जब भी यहाँ पर किसी का कोई ऐसे कैदी का जो कि बंद है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, तो उसको मेडिकल चेकअप के लिए सरकारी हॉस्पिटल ही ले आया जाता है। और यही वजह है कि उसको यहाँ कॉलवेन हॉस्पिटल लेकर के आया गया। और शायद ये बात जो हमलावर थे वो जानते थे, उन्हें ये पता था कि पुलिस कस्टडी में होने के बाद आज यहीं पर अशरफ और अतीक लेकर आए जाएंगे। ये इसलिए भी क्योंकि कल भी यही
अशरफ और अतीक को लाया गया था, रात के वक्त ही लाया गया था और तकरीबन यही समय था, 10:30 बजे वो लोग वापस लौटे थे। तो कल जैसी सारी परिस्थिति आज भी दोबारा होती हुई दिखाई दे रही थी। तो रेकी तो पहले से चल रही थी, लेकिन उनको कोई डाउट नहीं था कि आज अशरफ और अतीक की टाइमिंग में या किसी चीज में कोई फर्क होगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आप देखिए बाइक यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई है, पिस्टल